प्रभु का वचन से हम कुछ चीजें को हम सीखेंगे। जो प्रभु का वचन रहता है वो जब हमारे जिंदगी में एक बीज जैसे हमारे मन में वो प्रभु के वचन जब गिरते हैं और उधर उसका ग्रोथ होता है और उसका उधर से उसका फ्रूट आने लगता है, उसका फल आने लगता है, तो हमारा जिंदगी में चीजों को बदलते हुए हम देखेंगे। तो जिनका जिंदगी में कुछ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं जहाँ आंध्रा में एक जगह पे मैं असिस्टेंट पास्टर होकर मैं काम कर रहा था, उधर मैं बहुत सारे लोग चमत्कारों को पाते हुए देखा हूँ, प्रोफेसी को पाते हुए देखा हूँ। वो लोग की जिंदगी में प्रभु बहुत बड़ा काम प्रभु करते हुए मैं देखा हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये सब प्रभु से आशीष मिलने के बाद, प्रभु से कुछ वो लोग का सवालों का जवाब मिलने के बाद वो लोग प्रभु से दूर होते हुए भी मैं देखा हूँ। लेकिन जो लोग वचन में दृढ़ रहता है वो पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का काम चालू ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर हमें कुछ चीजों में दृढ़ रहना है, वो पहले बात हम वचन में दृढ़ रहना है, वचन को हम फोकस करना है। जितना हम वचन को फोकस करेंगे, वचन का गहराई को हम जाएंगे, उतना पवित्र आत्मा हमसे बात करते रहेंगे। वचन एक मिरर जैसे है। जब हम वचन को सीखते हैं तो वो मिरर के आगे हम खड़े होने के जैसे है। तो हमारा आंतरिक मनुष्य जो है, हमारा अंदर का जो मनुष्य है, उसको हम साफ साफ वचन में हम अपने आप को दिखाई देगा। बहुत समय हम वचन ऐसे ही सुपरफिशियली ऊपर से ही हम पढ़ के जब छोड़ने से उसके अंदर की बातें को हम ठीक से हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हम जितना गहराई में हम जाते रहेंगे, उतना हमारा मन के अंदर प्रभु का वचन हमारा परिवर्तन करते रहेगा। चलिए हम वचन की ओर जाते हैं। पहला राजा का किताब उसका 19 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 19 उसका 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद हम जब आगे पढ़ेंगे, एलिया उधर से भागते हुए पहाड़ की ओर जाते हुए हमें पता चल जाता है। ये वचन में हम ये बात को देखते हैं, आहाब बोल के इजराइल का राजा है, इजबेल बोल के इजराइल की रानी है। दोनों किसके विरोध में आ रहा है? वो दोनों एलिया के विरोध में आ रहा है। और एलिया कौन है? वो वचन में हम साफ साफ हम देखते हैं, एलिया प्रभु का दास है, एलिया प्रभु का भविष्यवक्ता है, एलिया प्रभु का वाणी को, प्रभु का वचन को लेके चलने वाला व्यक्ति है, प्रभु का वाणी को सुनाने वाला व्यक्ति है। वैसे एक व्यक्ति के विरोध में देश के राजा, देश की रानी खड़े हो जाते हैं और उसको डराने के लिए, उसका जिंदगी को, उसको ही मार डालने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं। वो लोग उसको मार नहीं डाले, वो लोग सिर्फ इतना ही बोले कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। तो एक वार्निंग, एक थ्रेट, एक थ्रेटनिंग दिए थे। तो उतना ही दिए, लेकिन वो सुनने आगे। तो अगर एलिया के बारे में हमें जानना है तो हमें पहला राजा का उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन को हमें जानना पड़ेगा। उधर हम देखते हैं, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। तो एलिया को प्रभु ने एक मिनिस्ट्री में कहां से, कैसे, कहां उसका पैदा हुआ, कहां से आया,
हम इतना ही जानते हैं, तिशब बोल के देश से आया है करके हम जानते हैं। उसके पहले के कुछ चीजों के बारे में, उसका हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन प्रभु उसको सडनली इंट्रोड्यूस कर रहा है, और सडनली इंट्रोड्यूस करके राजा के पास प्रभु के दास को लेके जाते हैं, और प्रभु के दास वो राजा को देखकर बोलते हैं कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन के शब्द इन वर्ष में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना तो ओस पड़ेगी। तो उसको पता था उसका वाणी में कितना शक्ति है, वो शक्ति और उसका वाणी में कितना अभिषेक है वो जानते थे। इसलिए उसने राजा के आगे खड़ा होकर बोला, मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक इधर बारिश नहीं होगा। तो वैसे ही हुआ, 3 साल तक उधर बारिश नहीं था, जब तक एलिया वापस आकर वो आकाश मतलब वो हेवेंस का लॉक खोले, तब तक उधर बारिश नहीं गिरा, तब तक उसका वाणी का वो अभिषेक उस देश में था। तो उतना शक्तिशाली प्रभु के दास है, उतना प्रभु का दिया हुआ वाणी बोलने वाला और प्रभु से बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला प्रभु के दास है। लेकिन ये दास एक रानी का एक बात सुन के उसने वो देश से भागा। हम एलिया के बारे में हम देखते हैं कि मुर्दों को अपना अभिषेक से जिलाने वाला है, वो आकाश से अग्नि को लेके आने वाला है। तो बहुत अद्भुत काम इसका मिनिस्ट्री के द्वारा इस धरती पर हुआ है। लेकिन एक स्त्री का मुंह से जो बात इसने सुना, वो स्त्री इनको डायरेक्ट आके नहीं मिला, वो स्त्री बड़ा सेना को इसके पास नहीं भेजा, उसको एक दूध को भेज करके एक थ्रेट दिया, एक वार्निंग दिया। वो वार्निंग सुनने के बाद ये प्रभु का बड़ा दास उसने वो देश से ही भाग गया, अपना मिनिस्ट्री को छोड़ के भाग गया, अपने चेलों को छोड़कर भाग गया, वो देश से ही गायब हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इनके जिंदगी में क्या हुआ, और इनके जिंदगी में जो हुआ वो हमारे जिंदगी में भी हो सकता है, और वो हमारे जिंदगी में होने से हम कैसे इसको टैकल करेंगे। तो हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक है कि रिन्यूअल ऑफ माइंड। तो एक ही बात बोल के मैं टॉपिक में जाना चाहता हूं। एलिया बोल के जो भविष्यवक्ता है, वो अभिषेक में तो बड़ा आदमी है, लेकिन उसका मन बहुत छोटा हो गया था। उसका माइंड का रिन्यूअल नहीं होने के वजह से जो अंधकार की शक्ति जो बात इनको बोले, वो इनका मन में तीर जैसे लगा और उसका मिनिस्ट्री छोड़ के उसने भाग गया। इसलिए हमारा माइंड को हम रिन्यू करके रखना, हमारा माइंड को स्ट्रांग रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअली हम कितने भी बढ़े, स्पिरिचुअली हम कितने भी आगे जाए, हम हो सकता है हम अन्य भाषा बोलने वाले हैं, हो सकता है हम भविष्यवाणी बोलने वाले हैं, हो सकता है हमारे हाथों से बहुत सारे चमत्कार होते होंगे, बहुत सारे चीज प्रभु हमको इस्तेमाल करके प्रभु का नाम का बढ़ोतरी के लिए, प्रभु का राज्य के बढ़ोतरी के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन वो एक बात हम जानना है कि हमारा मन कितना रिन्यू हुआ कि प्रभु का वजन हमारा जिंदगी में आके हमारा माइंड का रिन्यूअल जब तक नहीं होता है, आत्मा में जितना भी काम चले वो हमारा जिंदगी में फायदा नहीं होता। तो इसलिए माइंड रिन्यूअल के लिए हमारा थॉट, हमारा सोच को अभी हम ये टॉपिक पे हम लगाएंगे, माइंड रिन्यूअल। मन को कैसे हम रिन्यू कर सकते हैं, और माइंड को रिन्यू करने से हमारा ये आत्मिक जीवन में हमें क्या क्या फायदा होता है, उसके बारे में हम देखेंगे, हम सोचेंगे। तो मैं एलिया के बारे में ही मैं बोल के मैं शुरू करना चाहता हूँ। एलिया के बारे में मैं जैसे पहले बोला था, उसने एक दुष्ट रानी के पास जाकर उसने प्रभु का वचन को सुनाए, और प्रभु का अभिषेक उस देश को देखने के लिए एलिया के द्वारा हुआ।
एलिया जैसे ही बोला वैसे ही हुआ। उस दिन उधर बारिश ही नहीं हुआ, और उसने ये राजा के पास या रानी के पास बिना डर जाके उसको बोलने के लिए एक अभिषेक था इसके अंदर, एक बोल्डनेस था इसके अंदर, और उसने बोला भी, उसका जैसे उसने बोला वैसे ही हुआ। तो हमारी जिंदगी में हम पहले चीज जो जानना चाहिए, गॉड यूजेस अनयूजुअल पीपल फॉर डिफेंडिंग हिम। प्रभु असामान्य लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपना नाम का महिमा के लिए, अपना लोगों को डिफेंड करने के लिए, अपना नाम को डिफेंड करने के लिए प्रभु अनयूजुअल असामान्य लोगों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं। तो वो अलग अलग लोगों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं। प्रभु कभी कभी एंजल्स को भेजते हैं, कभी कभी प्रभु स्ट्रेंजर्स को भेजते हैं, कभी कभी प्रभु क्या बोलते हैं जानवरों के साथ भी प्रभु बात करते हैं। जैसे हम देखे हैं क्या बोलते हैं बालाम, हिंदी में बालाम ही बोलते हैं। बालाम के जिंदगी में हम देखते हैं कि एक गेदे को इस्तेमाल करके प्रभु ने बात किया। तो प्रभु अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करते हैं, दूतों को इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को इस्तेमाल करते हैं। प्रभु का तरीका अलग अलग है। तो प्रभु का स्टाइल ऐसे है, प्रभु का जो मैनर है वो थोड़ा अलग ही है। हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं। प्रभु एक कायर व्यक्ति, गिदयोन जैसे कायर व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं, और ठीक से नहीं बोलने वाला मूसा को प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डर के पीछे जाने वाला साउल को प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्रभु का वाणी लोगों तक पहुंचाने के लिए जो उत्साह नहीं किया, वैसे योना बोल के एक भविष्यवक्ता था, उसके जैसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु अलग अलग तरीके के लोगों को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे कभी मत सोचो कि मैं हमेशा पूरा स्पिरिचुअली मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा और मेरा जिंदगी में बहुत सारा अभिषेक और ताकत और शक्ति से मैं आगे जा पाऊंगा, तभी मुझे प्रभु इस्तेमाल करेंगे। नहीं, प्रभु वचन में गधे को भी इस्तेमाल किए हैं। अगर हम प्रभु के लिए गधा बनना चाहते हैं तो प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। मैं किसी को गधा बोल के मैं नहीं बुला रहा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हम प्रभु के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है। इफ यू आर रेडी टू बिकम ए फूल फॉर गॉड, गॉड कैन यूज यू। साथ हम बोलेंगे कि मैं यही करूंगा, प्रभु जो बोल रहे मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन के इच्छा के अनुसार मैं करूंगा। नहीं, प्रभु चाहते हैं कि उसका इच्छा के अनुसार जो कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार हो। मूसा ने बोला मैं बोल नहीं पाऊंगा, प्रभु बोले तुम बोल पाएंगे, तुम्हारा सहायता के लिए मैं लोगों को रखता हूँ। गिदयोन ने बोला मैं कायर आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु उसको देख के बोल रहे यू आर ए वॉरियर, यू आर रियली ए वॉरियर। तो हम वचन में हम देखते हैं कि हम जैसे अपना बारे में सोचते हैं, प्रभु वैसे नहीं सोच रहे। हम प्रभु हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम उस सोच को जानना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसे ही एक असामान्य व्यक्ति था, एक पावरफुल व्यक्ति था एलिया के द्वारा उस देश में प्रभु ने काम किया। एलिया के मुंह के द्वारा प्रभु ने उस देश के वाणी को प्रभु ने सुनाया। दूसरा बात है कि प्रभु एलिया के जिंदगी में एक पूर्व ज्ञान दिया, फोरसाइट, आगे क्या होने वाला है उसने फोरसाइट दिया। वो आगे क्या होने वाला है प्रभु जब एलिया को बोले तो वैसे ही एलिया ने जाके राजा के पास बोले। तो हमको भी जानना चाहिए हमारा जिंदगी में प्रभु क्या काम करने वाला है, हमारा जिंदगी में प्रभु का पर्पस क्या है, इस देश के बारे में प्रभु का पर्पस क्या है, हमारा कलीसिया के बारे में प्रभु का पर्पस क्या है। तो हमारा आंखों को भी प्रभु खोलना चाहिए, प्रभु हमारा कानों को भी खोलना चाहिए। तो हमारा प्रार्थना में भी वो रहना है, प्रभु हमारा जिंदगी में प्रभु आप हमसे बात कीजिए ताकि हम आगे आप क्या करने वाला है और आगे जो करने वाला है उसमें हमें भी कैसे भाग लेना है, उसमें हमें इस्तेमाल कीजिए। और ये वचन में हम ऐसे देखते हैं कि एलिया ऐसे बोल रहे हैं जब तक मैं ना बोलूं तब तक इधर बारिश नहीं होगा। उसने नहीं बोला कि जब तक परमेश्वर बोलेंगे, उसने बोला जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इधर बारिश नहीं होगा। तो उसको विश्वास था कि उसका बातों में शक्ति है, उसका बातों में अभिषेक है,
तो हम अभिषिक्त प्रभु के दास दासी होकर के, प्रभु का बच्चे होकर के, प्रभु का बेटा और बेटी होकर के हमें भी जानना पड़ेगा हमारा बातों में ताकत है, हमारा बातों में शक्ति है। हालेलुया। तो ये शक्ति को हम इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात हम देखते हैं, जब एलिया के जिंदगी एक हिम्मत था, एक करेज था, ताकि वो प्रभु के लिए असाधारण काम कर सके। बहुत सारे समय हम प्रभु से हम मांगते हैं, प्रभु हमारे जिंदगी में असाधारण काम करो, लेकिन प्रभु हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम प्रभु के लिए असाधारण काम करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके लिए ऑलरेडी प्रभु हमारे जिंदगी में अभिषेक को डिपॉजिट कर दिया है। असाधारण काम करने के लिए, प्रभु के लिए महत्वपूर्ण काम करने के लिए ऑलरेडी हमारे अंदर प्रभु अभिषेक को डिपॉजिट कर दिया है। अभी प्रभु चाहते हैं कि हम वो अभिषेक को इस्तेमाल करें और प्रभु के लिए बड़ा काम करें। ये एलिया के जिंदगी में उसने वो अभिषेक को महसूस किया और उसने ऐसे बात बोले, उसने बोले कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक इधर बारिश नहीं गिरेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने वो असाधारण ताकत, असाधारण जो बोल्डनेस है, वो करेज है, उसके साथ राजा के आगे जाने के लिए उसके अंदर ताकत था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बातों को हम देखने से हमें एक बात पता चलता है एलिया के जिंदगी में। पहले बात है कि एलिया अपना जिंदगी में द पावर ऑफ वर्ड्स को जानता था। वर्ड का पावर कितना है। तो खाली वर्ड ऑफ गॉड का ही पावर नहीं बोल रहा हूं मैं अब हमारा मुंह से जो निकलता हुआ बातों का पावर में बोल रहा हूं। हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक बात बहुत पावरफुल होता है। तो एक ही मुंह से प्रभु का आराधना हम करते हैं, एक ही मुंह से हम कभी कभी बहुत गंदे बात भी हम बोलते हैं। तो हमें सोचना चाहिए एक ही मुंह से एक कैसा निकलता है। तो एक ही मुंह से हम जो बात बोलते हैं उसका पावर कितना है, पहले वजन में हम देखते हैं। हम वजन में हम खोजने से हमें पता चल जाता है कि वर्ड्स आर लाइक बुलेट्स और वर्ड्स आर लाइक सीड्स। दो चीज है। हम जो मुंह से जो बातें हम बोलते हैं वो इधर सीड जैसे है। सीड बोलने से एक बीज जैसे है। तो ये बीज जब कुछ भी जगह पर, कुछ भी लैंड में जब गिरते हैं, वो फिर उधर से उगने लगते हैं, उसमें से एक प्लांट बाहर आते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही हमारे जिंदगी में जो भी चीज अच्छा बात कोई बोलने से, पॉजिटिव बात कोई बोलने से, एनकरेजिंग बातें कोई बोलने से, वो हमारे लिए बीज जैसे काम आते हैं, बुलेट जैसे काम करने वाले। इसका मतलब है जो बात करते हैं उसके वजह से, बातों के द्वारा हम किसी को हम हर्ट कर सकता है, दुख दे सकता है, उनके जिंदगी में श्राप के बातें हम बोल सकता है, उनके जिंदगी में उसको गिराने के लिए, उसका जिंदगी में डिस्ट्रॉय करने का बात हम बोल सकता है। तो वो बुलेट के जैसे काम करता है। तो जरमिया भविष्यवक्ता के जिंदगी में हम देखते हैं कि उसके शत्रुओं उसको घेर के उनके विरोध में शत्रु ऐसे बोल रहे हैं कि हम अपना बातों से उसको मारे, बातों से मार भी सकते। जरमिया के विरोध में वो लोग ये सोच रहे थे कि हम उसको तलवार से नहीं मारेंगे, बातों से मारेंगे, बातों से उसको जिंदगी को हम मारेंगे करके। तो वैसे ही बातों से हमें मारने के लिए भी चारों तरफ हम लोगों को हम देख सकते हैं। तो वर्ड्स हैव द पावर टू गिव लाइफ। आपका जीवन देना लायक ताकत वजन में है, बातों में है। और वर्ड्स हैव द पावर टू किल पीपल, मतलब आपका बातों से आप लोगों को मार भी डाल सकता है। तो आपके बात कैसे है आपको याद रखना पड़ेगा। एलिया के जिंदगी में उसने जो बात बोले थे वैसे ही हुआ, बातों में ताकत उसने दिखाया। अभिषेक, वो बातों में अभिषेक है, वो बातों से पूरा देश को पता चल गया कि एलिया का बातों में अभिषेक है। वैसे ही जेसबेल के बाद देखो, जेसबेल ने उसके विरोध में कुछ आर्मी को नहीं भेजा, सेना को नहीं भेजा। जेसबेल ने एक खाली दूध को भेज करके एक वार्निंग दिया। वो बातों में भी ताकत है। आपको ये देखना पड़ेगा,
एलिया का बातों से प्रभु का शक्ति निकलता है और इजबेल के बातों से अंधकार की शक्ति निकलता है। एलिया का बातों से प्रभु का शक्ति निकलता है और इजबेल के बातों से अंधकार की शक्ति निकलता है। ये अंधकार की शक्ति भरा हुआ बातें अगर किसी आपको बोल रहे हैं तो आपके विरोध तीर जैसे आएंगे और आपको मारने, आपको हर्ट करने, आपको डिस्ट्रॉय करने लायक बातें कुछ कुछ लोग बोल सकते हैं। अगर आपका माइंड में रिन्यूअल नहीं है तो आप इसको टैकल नहीं कर पाएंगे। जब आपका मन रिन्यूड है तो जैसे ही ये तीर आएंगे, वजन आपके अंदर काम कर रहा है तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। वो वचन में लिखा है कि जितना भी जो भी हथियार आपके विरोध तैयार किया है वो कभी फलवंत नहीं होगा करके प्रभु के वचन है। तो जितना भी लोग आपके विरोध में बोले, जितना भी कॉन्स्पिरेसी आपके विरोध में करे, जितना भी आपको तोड़ने के लिए, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम होते रहे, लेकिन वो कुछ भी हथियार आपके विरोध फलवंत नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वजन का शक्ति है। मुंह से जो निकलता हुआ बातों का शक्ति के बारे में मैं बोल रहा था। दो तरह की बातें हैं। एलिया के मुंह से जो निकलता हुआ प्रभु का वचन है, उसमें प्रभु का अभिषेक जो बहता है। लेकिन इजबेल उसमें अंधकार की शक्ति निकलता है। वो अंधकार की अभिषेक, वो अंधकार की अभिषेक उसमें से बहता है। तो हम चारों तरफ देखना चाहिए और हम सोचना चाहिए कैसे वर्ड्स को मैं रिसीव कर रहा हूँ, कैसे तरीका का वर्ड्स को मेरे अंदर में ले रहा हूँ और कैसे तरीका का बातों को मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको हमारा जिंदगी में आप अगर आपका छोटा समय से अगर आपका जिंदगी को आप देख रहे हैं, शुरुआत से आपके जिंदगी में बहुत सारे लोग अच्छा चीज बोले होंगे, आपके विरोध में बहुत सारे लोग गलत चीज भी बोले होंगे। कोई आपका माता पिता आपको अच्छे चीज बोले होंगे, कोई आपका माता पिता आपके विरोध में कुछ गलत चीज भी बोले होंगे। अगर गलत चीज बोले हैं तो कभी कभी बोलते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं बनोगे, तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने वाला है, तुम ऐसे ही है, तुम गधे हैं, तुम ऐसे है वैसे है। कुछ कुछ बच्चे लोगों को जानवर का नाम लेके बुलाते हैं, कुछ बच्चे लोगों को शराब देते हैं। तो जैसे परिवार में हम बढ़ते बढ़ते आए हैं, हम देखते हैं कि कुछ लोग माता पिता, नहीं तो टीचर्स, नहीं तो रिलेटिव्स अच्छा बात बोलने वाले हैं लेकिन गलत बात भी बोलने वाले हैं। तो गलत बात जब शुरुआत से एक बच्चे का हृदय में पड़ता, रोमा क्रिएट होता है और उसके जिंदगी में बहुत घाव होता है, वुंड्स क्रिएट होता है। शुरुआत से जब छोटे रहते हैं तब से उनके जिंदगी में घाव रहता है। जो अभी भी मैं ऐसे सोच सकता हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अभी भी बहुत उम्र वाले व्यक्ति लोगों से हम जब बात करेंगे, वो लोग की जिंदगी में जब छोटे बच्चे थे तब से वो लोग के विरोध में माता पिता कुछ बोले हैं, टीचर्स कुछ बोले हैं, वो लोग को अभी भी याद है। क्योंकि वो वर्ड्स जितना वो लोग को इम्पैक्ट किया है, जितना उसको दर्द दिया है, जितना दुख उसको पहुंचाया है, वो दर्द अभी भी है, वो दर्द से बाहर नहीं आया है, वो घाव अभी भी है, वो घाव का हीलिंग, चंगाई अभी तक नहीं हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आपका जिंदगी में कुछ लोग आपको एनकरेज करने के लिए आता है, आपको आशा देने के लिए आता है, आपको दृढ़ बनाने के लिए आता है। वो लोग वैसे वाले बातों को बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग आते हैं आपको दुख पहुंचाने के लिए, आपके अंदर डर को पैदा करने के लिए। कुछ लोग आपको ऐसे बातें बोलेंगे आप कुछ प्रलोभन में गिरने के लिए, और कुछ लोग आपके विरोध में कुछ बातें बोलते हैं, आपको पता है वो लोग अक्यूज करने के लिए गलत फहमी का बातें आपके विरोध में बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे बातें बोलते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस को पूरा बांध दे और आपको क्या बोलते हैं, पूरा बांध के, जिंदगी को बांध के रखने वाला कुछ बातें बोलते हैं। तो हो सकता है आपके परिवार में हो सकता है आपका पिताजी हो, अगर आपका पिताजी बहुत गुस्से में आपको बोल रहा है तुम जिंदगी में कहीं भी आगे नहीं जाएंगे और तुम्हारा जिंदगी में तुम कभी सक्सेस नहीं होगा, तो वो आपको बांधने वाला बातें हैं,
बाइंड करने वाला बातें हैं, एक श्राप है वैसे। तो कुछ लोग ऐसे गलत बातें बोलने वाले हैं, तो कुछ लोग ऐसे बातें आपसे बात करते हैं ताकि आप आपको विजन को डाउट करें। आपके जिंदगी में एक गोल है, एक विजन है, आपको कहां जाने हैं करके आपको पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बात करते हैं ताकि आप डाउट हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाए और आपका डेस्टिनी तक आप नहीं पहुंचे। वैसे भी बात करने वाले हैं। तो आपका जो दृष्टि है, लक्ष्य है, अपना जो सपना है, आपका जो जुनून है, आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे बात करके आपको पीछे लेके जाने वाले लोग हैं। कई ऑफिस में अगर आप आगे बढ़ रहे करके आपका कोलीग्स जानते हैं, तो आपके विरोध बात करके आपका कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने के लिए वो लोग सोचते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीका से बात करने वाले लोगों को हम जिंदगी में देख सकते हैं। और वर्ड्स हैव पावर, ये सब वचनों में शक्ति है, ये सब बातों में शक्ति है। तो हो सकता है आप किसी से एनकरेजमेंट चाहते होंगे, कुछ अप्रिसिएशन चाहते होंगे, लेकिन वो लोग आपके विरोध में ऐसे बात करते हैं कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस नीचे हो जाता है। तो वैसे भी बात करने वाले लोग हैं। तो कुछ लोग ऐसे बात करते हैं ताकि आपका जो पुराना जो ट्रॉमा रहता है, आपका पुराना जो घाव रहता है, वो अभी तक हील नहीं हुआ होगा, वो घाव को फिर से क्या बोलते हैं, हर्ट करने लायक बातें करने वाले लोग हैं। तो अगर देखो अपना मेरा शरीर में अगर कुछ गांव है, इधर कहीं गांव है, तो इधर और कोई आके एक नीडल से इसको और एक बार प्रिक करने से क्या होगा, मुझे ज्यादा दर्द आएगा, मेरा लहू बहने लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा हीलिंग नहीं हुआ है। तो वैसे ही जब तक हमारा मन के अंदर हीलिंग नहीं होता है, तो क्या होता है, दूसरे लोग आकर फिर से बातों के द्वारा वो जगह पे हट कर सकता है, वो अलग अलग बातों करके हमें हट कर सकता है। और जैसे बाहर लहू बहता है और अंदर ही हम रोने लगेंगे, अंदर ही हम पेन से हम तरसते रहेंगे। तो वैसे भी बात करके जिंदगी में लोगों को पीछे करने वाले लोग रहते हैं। मैं बोलने का मतलब ये है कि एक प्रभु के बेटा होकर, प्रभु के बेटी होकर, हमारा मन को हम वचन से हमेशा आगे हम बढ़ना देना चाहिए। हमारा वचन को हमारा जिंदगी में लेके आना है, और वचन के द्वारा हमारे गांव में जहां जहां गांव है, जहां जहां हमारा पुराना समय में हमें हर्ट हुआ है, उधर हमें हीलिंग का बहुत बहुत जरूरत है। जब हीलिंग होते हैं और कोई भी कितना भी बात बोले, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका मन में हीलिंग हुआ है, वो बाहर से लोग कितना भी बातें बोले, आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आपका मन में हीलिंग आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका मन में हीलिंग नहीं हुआ है, तो छोटा छोटा बात भी आपको ऑफेंसिव लगेगा। तो ये बातें मेनली हम एक एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ। एक पति पत्नी का रिलेशनशिप में मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर पति का जिंदगी में उसका छोटे से लेकर, मतलब शुरुआत से जब वो छोटा बच्चा था, तब से लेकर उसका घर में बहुत अब्यूज, बहुत पीड़ा से वो गुजरे होंगे, बहुत दर्द से वो गुजरे होंगे, उसका प्यार नहीं मिला होगा, उसका बहुत लॉनलीनेस में, बहुत पेन में वो गुजरे होंगे। और बड़े होकर उसका शादी हो गया। शादी होने के बाद वो एक्सपेक्ट क्या करता है, अपना वाइफ से जितना उसका माता उसको प्रेम नहीं किया, जितना उसका पिता उसको प्रेम नहीं किया, जितना उसका भाई बहन उसको प्रेम नहीं किया, वो सब प्यार किससे चाहता है, वो अपना वाइफ से चाहते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, इसका मन में ऑलरेडी दर्द है, बहुत सारा घाव है इसके अंदर। तो अगर जैसे अभी देखो, अभी इधर मेरा साइड में अगर एक घाव है, अगर जेम्स भाई आके मुझे हक कर रहा है, जेम्स भाई आकर मुझे गले लगा रहा है, तो अगर इधर जब हाथ लगाएंगे तब मुझे पेन होगा। वैसे ही ये व्यक्ति का, ये हस्बैंड का जिंदगी में जितना दर्द है, वो जितना अंदर जितना घाव है, वो वाइफ इसको कितना भी प्रेम करे, ये वाइफ इसको जितना भी साथ रहे, उसका घाव जब तक हीलिंग नहीं होता, जितना भी वो प्रेम करता है, जितना भी हक करते हैं, उतना ज्यादा पेन होता है, ज्यादा पेन बढ़ते रहता है। जितना वो करीब आने के लिए कोशिश करेगी, उतना हस्बैंड का पेन बढ़ते जाएगी। क्योंकि उसका अंदर हीलिंग नहीं हुआ है। तो इधर हस्बैंड का हीलिंग जरूरत है, कुछ जगह पे वाइफ का हीलिंग जरूरत है, कुछ जगह पे बच्चे लोग का हीलिंग जरूरत है। तो जिनका जिंदगी में जिनका मन का हीलिंग नहीं हुआ है,
वो सारे चीज ऑफेंस के साथ वो सोचने लगता है। तो हमारा गांव में एक कहावत है कि मन्यपित्तम मनवन एल्ला मन्य, दैट मीन्स, उसका मतलब है जब आपको येलो फीवर, ट्यूबरकुलोसिस आपको जब आते हैं, सब कुछ आपको येलो येलो दिखता है करके, ऐसे कहावत है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जिंदगी में जो लेंस आप यूज कर कलर में ही आप सब कुछ देखेंगे। अगर आप येलो कलर लेंस यूज कर रहे हैं, सब कुछ येलो दिखेगा। काला लेंस यूज कर रहे हैं, सारा काला दिखेगा। रेड कलर यूज कर रहे हैं, सारा रेड दिखेगा। अगर आपका जिंदगी में घाव है तो चीजों को भी आप वो घाव के नजरिया से आप देखना शुरू करेंगे। अगर आपका जिंदगी हील्ड है, आपका मन हील्ड है, आपका मन में चंगाई है, तो वो चंगाई हुआ व्यक्ति चीजों को अलग नजरिया से वो देखता है। तो हमारा जिंदगी में हमारा मन का चंगाई, द हीलिंग ऑफ द माइंड इज वेरी वेरी नेसेसरी। मन का चंगाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मन का चंगाई जिसका नहीं हुआ है, उसका बातों से हमें पता चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बातों में उसका अंदर का दर्द बाहर आता ही है। वो कभी कभी उस अपना गुस्से में वो दिखाता है, कभी कभी उसका क्या बोलते हैं, उसका एक्सप्रेशन में वो दिख जाता है, क्योंकि उसका अंदर का जो दर्द है। हमारे जिंदगी में भी, हम सारे लोगों का, मेरा भी जिंदगी, आपका जिंदगी, हम सारे लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई हमें हमारी जिंदगी में घाव पहुंचाता ही है। लेकिन वचन को इस्तेमाल करके हम वो जगह पे हीलिंग लेके आना चाहिए। जब तक हमारा हीलिंग नहीं होता, हम गलत बातों को बोलते रहेगा। और एक बात है, अगर आपका जिंदगी में हीलिंग नहीं हुआ तो आप लोगों को वैसे देखेंगे और परमेश्वर को भी वैसे देखेंगे। परमेश्वर को आप अलग नजरिया से आप देखना शुरू करेंगे। मतलब आपका जिंदगी में आपका माता जी आपको अच्छे से प्रेम नहीं किया, आपका पिताजी आपको अच्छे से प्रेम नहीं किया, तो आपका परमेश्वर के बारे में आपको सोच क्या है, परमेश्वर भी मुझे प्रेम नहीं करता। तो गॉड इज अ लविंग फादर, प्रभु आपको प्रेम करने वाला एक पिता है करके अगर हम बोल रहा है, तो अगर आपका जिंदगी में पिता का प्यार आपको नहीं मिला है, माता का प्यार आपको नहीं मिला है, एक परमेश्वर को एक पिता जैसे एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगा। प्रभु को वैसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, डायरेक्टली हमारा माता पिता जो हम आंखों के आगे हम देखते हैं, उन लोग के साथ हम परमेश्वर को हम कंपेयर करेंगे। इसलिए जब तक हमारा हीलिंग नहीं होता, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध भी अफेक्ट हो जाता है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता भी कभी कभी अफेक्ट हो जाता है। इसलिए हमारा मन का हीलिंग बहुत जरूरत है। मन का हीलिंग ही नहीं, मन का हेल्थ जरूरत है। मन का हेल्थ ही नहीं, मन का रिन्यूअल बहुत जरूरत है। हालेलुया। हम उसमें हम धीरे धीरे करके हम उस बातों पे हम आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम उस बातों पे हम जाएंगे। तो मैं अभी एलिया के बारे में आपको मैं बता रहा था। प्रोवर्ब्स में हम देखते हैं बातों, हमारा जीव में लाइफ और डेथ, जीवन और मृत्यु प्रभु हमारा जीव में रखा है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कहां जाना है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके घर में आप जीवन की बातें बोलेंगे कि आप मृत्यु की बातें बोलेंगे, आप आगे जाने की बात बोलेंगे, आप प्रॉस्पेरिटी की बात बोलेंगे कि आप पॉवर्टी की बात बोलेंगे। तो आपके जीव में वो शक्ति है ताकि वो आपको आगे लेके जा सके। तो बुक ऑफ जेम्स, उसमें हम देखते हैं, याकूब का वो लेटर में हम देखते हैं कि टंग इज लाइक, वो एक क्या बोलते हैं, बोट को, मतलब शिप को हम कैसे लेके जा सकता है, किस डायरेक्शन में लेके जा सकता है, वैसे ही हमारा जीव के द्वारा हमारा जिंदगी कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए हम डिसाइड कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीव कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसमें मेरी कमियां हैं, मेरे जिंदगी में भी जीव को इस्तेमाल करने के लिए ठीक से मैं भी नहीं जानता। बहुत सारे समय मैं नहीं जानता कि कितना अच्छा बात में बोलना चाहिए, लेकिन मैं कितना गलत बात में बोल रहा हूँ। वैसे ही हम सारे लोगों की जिंदगी में हमें अपने आप जांचना चाहिए, हम अपने आप देखना चाहिए,
हम अपने आप देखना चाहिए कि मेरे जिंदगी में मैं क्या पॉजिटिव बातें बोल रहा हूं, मैं क्या नेगेटिव बातें बोल रहा हूं। पॉजिटिव बातें आप बोलने से पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका जिंदगी बढ़ेगा, नेगेटिव बातें आप बोलने से आपका जिंदगी नेगेटिव डायरेक्शन में आप बढ़ेगा। तो देखिए, एक शिप जो रहता है उसको अभी आप ड्राइव मतलब शिप को आप टर्न कर रहे हो, शिप को आप टर्न करके अगर एक छोटा डिग्री आप इस तरफ एक डिग्री भी आप टर्न कर रहे हो, तो ऐसे एक डिग्री जो टर्न किया, आप 20 दिन तक ऐसे डायरेक्शन में आप चलोगे, हो सकता है आप अलग ही राज्य में आप पहुंच जाएंगे, अलग ही हो सकता है आप अलग ही कॉन्टिनेंट में पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब शुरुआत आप करते हैं 1 डिग्री आप टर्न किया, लेकिन अगले दिन फिर से वो बढ़ गया, तीसरे दिन वो बढ़ गया, 30 दिन तक आप वही डायरेक्शन में आप जर्नी कर रहे हो। आप जो जहां जाना चाहते हैं उधर नहीं जाएंगे, आप अलग ही दिशा पर आप जा रहे हो, अलग ही देश पर आप जाके पहुंचोगे। वैसे ही हर दिन हमारा जीव को कैसे इस्तेमाल करना है, हर दिन हम जैसे इस्तेमाल करते हैं और पूरा जिंदगी हम हमारा जीव को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो वचन की अनुसार रहना चाहिए, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार रहना चाहिए। वो जैसे पवित्र आत्मा की इच्छा नहीं है, वैसे प्रभु का विरोध का बातें हम नहीं बोलना चाहिए। हम सोचते हैं कि जो भी हमारा मन में आते हैं वो सारा विचार हमारा है सोच करके हम कभी कभी मुंह से हम बोल देते हैं। एक बार रुकिए, एक बार सोचिए, जो मन में आते हैं सारा विचार आपका विचार नहीं है। जो मन में आते हैं वो सारा विचार आपका विचार नहीं है। तो कभी कभी अंधकार की शक्ति कुछ ना कुछ ट्रैप डाल देते हैं, आप उसको पकड़ मेरा विचार है बोल के आप वो विचार को एक्सिक्यूट करने के लिए सोचेंगे, वो आपका विचार नहीं होता है। कभी कभी आपके मन में किसी और के विरोध में सोच आया, इमीडिएटली सोचना चाहिए ये मेरा सोच है कि मेरा मन में ये सोच डाला दिया गया। तो आपके मन में ये सोच डाला जाने के लिए आप कहां आपके जिंदगी में गेट को ओपन किया। जब तक आप शत्रु को आपकी जिंदगी में अनुमति नहीं देंगे वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन आप कैसे उसको अनुमति दिया ताकि आपके मन में वो सोच लेके आ गया। तो हमारा जिंदगी में बहुत सारे गेट होते हैं। अविश्वास एक गेट होता है, डर एक गेट होता है, डाउट एक गेट होता है, कंफ्यूजन एक गेट होता है। तो अगर आप ये चीजों को आप जिंदगी में ज्यादा समय दोगे, डाउट करने के लिए, कंफ्यूजन में रहने के लिए ज्यादा समय बिताएंगे, गेट ओपन हो गया, तो शत्रु को प्रवेश करने के लिए मौका मिल गया। शत्रु अपना जो काम करना है वो करके चले जाएंगे। तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमारा मन को संभालने के लिए, हमारा मन को कवर करने के लिए। आत्मा में आप शक्तिमान रह सकता है, लेकिन आपका मन स्ट्रांग है कि नहीं, आप मन को आप कवर करके रखना है कि नहीं, आप मन में कुछ गेट खोले कि नहीं, अंधकार की शक्ति को काम नहीं करने के लिए आप मन को आप कवर करके रखे कि नहीं। तो बहुत जरूरत है कि ये सब चीजों के बारे में हमें सोचने के लिए। कुछ लोग हो सकता है, एक एग्जाम्पल दूंगा, पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा हो रहे हैं, जब एक दूसरे के विरोध बात कर रहे हैं, तो तुरंत उनका सारा गलतियां हमें याद आएंगे। अगर मेरा पत्नी के साथ में झगड़ा कर रहा हूँ, उसके सारे गलतियों मुझे याद आएंगे, और उसने ऐसे किया, ऐसे बोले, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सब आपका सोच है क्या? नहीं, ये आपका सोच नहीं है। ये शत्रु क्या कर रहा है, आपके जिंदगी में कुछ थॉट्स ऐसे डाल रहे हैं ताकि फैमिली में डिविजन आए। तो जब भी आपके पत्नी के विरोध, आपके पति के विरोध, आपके पास्टर के विरोध, आपके कलीसिया के विरोध, कुछ भी माइंड में आपका सोच आ रहा है, तुरंत आप उसको रोकना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तुरंत उसको रोकना चाहिए। वो जो किंगडम सिस्टम है, किंगडम का कल्चर है, पति पत्नी एक साथ रहना वो प्रभु का काम है, उसको अलग करना किसका काम है? शत्रु का काम है। और विश्वासी और पास्टर एक साथ रहना वो किसका काम है? प्रभु का काम है। उसको अलग करना किसका काम है? शत्रु का काम है। तो शत्रु हमेशा ऐसे बातों को हमारा मन में लाएंगे, एक दूसरे के विरोध अलग करने के लिए, द्वेष लेके आने के लिए, जेलसी लेके आने के लिए, एनिमिटी लेके आने के लिए, एक दूसरे का डिविजन लेके आने के लिए शत्रु हमेशा बात करते रहेंगे, बात डालते रहेंगे। कभी पकड़ना मत, क्योंकि आपका मन में नहीं लेना, जिंदगी में नहीं लेना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे विश्वासी लोग इसमें गलती करते हैं, इसमें बहुत गलती करते हैं। उसके वजह से
उसको स्पिरिचुअली वो लोग आगे जा नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बॉडी स्ट्रांग रहना चाहिए, माइंड स्ट्रांग रहना चाहिए, स्पिरिट स्ट्रांग रहना चाहिए। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, माइंड बहुत बहुत जरूरी है। माइंड को आप कंट्रोल में जब तक नहीं लाओगे, माइंड को आप ऐसे फ्री छोड़ोगे, आप स्पिरिचुअली आप बढ़ नहीं पाओगे। आप फास्टिंग कर सकते हो, आप आराधना में जा सकते हो, आप बहुत प्रार्थना कर सकते हो, उसमें कुछ बदलावट नहीं आने वाला जब तक आपका माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। माइंड कंट्रोल, दैट वो सेल्फ का एक कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल वो प्रभु का काम है। सेल्फ कंट्रोल के लिए हम प्रभु के हाथ में हमारा जिंदगी को हम समर्पण करना ही पड़ेगा। जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है, हमारा जिंदगी गलत दिशा पे चले जा रहे, हम अनकंट्रोलेबल रहता है। हम प्रभु भी हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, शत्रु हमें कंट्रोल करते रहेंगे और हम सोच रहे हैं कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, मेरा जिंदगी का कंट्रोल मेरा हाथ में है करके हम सोच रहे हैं। नहीं, आपके हाथ में नहीं है, शत्रु कंट्रोल कर रहा है आपको, आपका मन को कंट्रोल कर रहा है ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल ना कर पाए। प्रभु आपको इस्तेमाल करना है तो आपका माइंड को किसके आगे आप समर्पण करना चाहिए? प्रभु के आगे समर्पण करना चाहिए। और माइंड का बहुत सारा लेवल्स रहता है, वो सारे लेवल्स में, सारे रेलम्स में, सारे माइंड का सेवरल डिपार्टमेंट्स रहता है, सारे डिपार्टमेंट्स को आपको कहाँ समर्पण करना चाहिए? प्रभु के आगे समर्पण करना चाहिए। आपको इमोशन रहता है, आपको विल पावर रहता है, सब आपका इमेजिनेशन रहता है, सब आपको कहाँ समर्पण करना चाहिए? प्रभु के आगे आपको समर्पण करना चाहिए। तो आप वैसे समर्पण करना शुरू करने से प्रभु आपका जिंदगी को प्रभु बदलेंगे। तो मैं आगे वाला सप्ताह में मैं ये बोलना चाहता हूं कि एलिया के जिंदगी में एलिया अपना मुंह से प्रभु का वाणी को बोलने वाला था और वो मुंह से निकला हुआ वाणी का ताकत पूरा देश देखा है। लेकिन एक समय एलिया के जिंदगी में ऐसे आया, एलिया ने अपना मुंह से बोला मुझे मरना है, मुझे मरना है। और ये बात एलिया के जिंदगी में कहां से आया, कैसे आया और कैसे प्रभु ने उसको सहायता किया, उसके लिए हम अगले हफ्ता हम देखेंगे। अभी वो उसमें जाने के लिए हमें समय नहीं है। अगले हफ्ता हम इसके बारे में ज्यादा सीखेंगे। हमारा आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। रबन थला गरबा शम थना गरबा समथा लेखल तिरी भी शम थोली करम बिनती कलम बांशा रकल थारा बराबो शम थना गरबा मशाना करम्बे शम थे लेमिना मशाली करमतिनी कलमशिनी करम्बिनी tamta leka riba sinte lementi kelembi. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you for this blessed time. प्रभु इस बहुत बड़ा समय के लिए, बहुत अच्छा समय के लिए, बहुत बड़ा मौका के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. रबन शलगलबा